एक चिंता की बात मुझे याद आई। एक बार नारद जैसे संत को चिंता लग गई थी, जो हर समय नारायण नारायण का जाप करते हैं, उनको चिंता सता रही है। काई की? एक बार बद्री धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। उनके बीच में एक बार नारद जी आते। नारद जी के चेहरे में बहुत चिंता है। चारों ब्राह्मणों ने कहा, नारद जी रुको। कथम ब्रह्मांदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। कुतश्चिंता तुरो भवान, नारद जी तुम्हारे चेहरे पे इतनी चिंता क्यों? नारद जी कहने लगे, हे गुरुदेव, आज मुझे बहुत भारी चिंता है। नारद जैसे संत को चिंता क्यों? किस बात की चिंता है? नारद जी बोले, एक बार मैं वृंदावन घूमने के लिए गया, तो वृंदावन में मैंने क्या देखा? एक नारी बैठी है, एक युवती बैठी है। उसके शरीर पर जवान अवस्था है। बात समझ में आ रही है ना? वृंदावन में रास्ते में एक युवती बैठी है, उसके शरीर पर जवान अवस्था है। उसकी गोद में दो बुढ़े लोग, बड़े बूढ़े लेटे हुए हैं। उल्टा हो गया, युवती के शरीर पर जवान अवस्था और दो बुढ़े लोग लेटे, और वो रो रही है। जब मैं वहां होकर के निकला, जोर जोर से आवाज लगा रही थी मुझे कि भो भो साधा स्वामी जी क्षणम तिष्ठम मन चिंतामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा गहरम परम। स्वामी जी रुको रुको, मेरे कष्ट को दूर करो स्वामी जी। मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो? तो आज वो देवी क्या कहती है? गुरुदेव, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग नामनो कालयोगेन जर्जरो। मेरा नाम है भक्ति। मेरी गोद में जो दो बुढ़े लोग पड़े हैं ना, ये मेरे बेटे हैं दोनों, ज्ञान और बैराग। मैं हरिद्वार गई, काशी गई, जगन्नाथपुरी गई, हर तीर्थ यात्रा में गई। मेरे शरीर पे बुढ़ापा था और मेरे बेटे दोनों ज्ञान बैराग जवान थे। लेकिन नारद जी, जैसे मैं वृंदावन धाम में आई, या उल्टा हो गया, मैं हो गई जवान और मेरे ज्ञान वैराग नाम के बेटे हो गए बुढ़े। क्यों? वृंदावन की भूमि है ही ऐसी, यहां ज्ञान वैराग की नहीं चलती। जब घर में चलना बंद हो जाए, परिवार का सूत्र बता रहा हूं, जब घर में चलना बंद हो जाए तो समझ लो तुम्हारे शरीर पे बुढ़ापा आना शुरू हो। उद्धव जी कितने ज्ञानी थे? क्या वृंदावन में ज्ञान चला उनका? आगे कथा में सुनेंगे, बड़ी प्यारी कथा है
कि उधो सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल ज्ञान बजाई डुबडुबी प्रेम बजायो ढोल प्रेम बजायो ढोल प्रेम बजायो आ सारे गम पधनी सा सारे गम पधनी सा सनि ध प म ग रे सारे गम पधनी सा सनि ध प म ग रे सा सनि ध प म ग रे प्रेम बजायो प्रेम बजायो ढोल प्रेम बजायो उधो सुधो है चलो उद्धव जी का भी ज्ञान नहीं चला तब स्वामी जी मेरे कष्ट को दूर करो मेरे पुत्रों को सही करो आज वो रो रो के मुझसे कह रही थी तो सनकादिक ब्राह्मण बोले नारद जी उन्हें गीता सुना देते मुहुर मुहुर बार बार सुनाता जब तक सुनाता ठीक हो जाते और उसके बाद फिर से मूर्छित हो जाते और वृद्ध हो जाते। अब गुरुदेव आज मैं बहुत चिंतित हूं उनका कल्याण अगर होगा तो होगा कैसे। एक रास्ता है चिंता मत करो नारद जी उन तीनों को जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु उन्हें जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। नारद जी बोले भागवत कथा से क्या उनका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल होगा पक्का होगा। कभी किसी का कल्याण हुआ है। बोले हाँ ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा। भागवत कथा किस किस का कल्याण करती है एक एक शब्द पर ध्यान देना। पाप कृतस्तु सर्वदा जो सदा पाप कर रहा हो एक बार भगवान की शरण में आ जाए उसके सारे पाप माफ। सदा दुराचारी हो बेमार्गाह गलत रास्ते पर चलने वाला हो एक बार भागवत में आ जाए सात दिन की कथा सुन ले उसका कल्याण पक्का है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला से कामना क्रोधी हो कुटिल हो कामी हो अहंकारी हो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे। 7 दिन की कथा को अगर श्रवण करता है तो परमात्मा उसका कल्याण कर देता है। कभी किसी का उद्धार किया है भागवत ने। बोले हाँ। बोले किसका। सनकादिक ब्राह्मण बता रहे नारद जी को तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनम उत्तमम यत्र वृणा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पर। एक बार किसका कल्याण किया भागवत जी ने सुनिए। तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी उस नदी के किनारे गांव है उत्तम नगर। क्या नाम है। उत्तम नगर। बोलो उत्तम नगर। उस गांव में एक पंडित जी रहते हैं। पंडित जी का नाम है आत्मदेव। बताओ आत्मदेव। सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है ना हाथी है ना घोड़ा है वहां पैदल ही जाना। एक एक कर्म का वहां हिसाब होगा। अगर तुम्हारे अच्छाइयों वाला घड़ा ज्यादा भरा है तो मनुष्य योनि में तुमको दोबारा भेज दिया जाएगा या बैकुंठ में भेज दिया जाएगा। अगर बुराइयों वाला घड़ा भर गया तो 84 लाख योनियों में नरक में दोबारा जाना। यही जीवन होता है।
इसलिए भाई मेरा उद्धार नहीं हुआ। सूर्य भगवान को याद किया तो सूर्य भगवान आए। श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, गौकर्ण अपने भाई को श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, तब कल्याण हुआ। 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, कलश यात्रा निकलवाई, उस बांस में बैठ गया। एक एक दिन में एक एक गांठ फटती चली गई और 7 दिन बाद उसे मोक्ष मिल गया। वैकुंठ धाम में परमात्मा ने उसको भेज दिया। तब नारद जी ने ये सनकादि ब्राह्मणों से कथा सुनी। तब नारद जी से कहा तुम भी जाओ वृंदावन, भक्ति ज्ञान वैराग को ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। तब नारद जी पहुंचे हैं वृंदावन, भक्ति ज्ञान वैराग को बिठा करके 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। 7 दिन बाद क्या देखा, मां के शरीर पे जो जवान अवस्था थी वो बुढ़ापे में बदल गई, और ज्ञान वैराग नाम के जो बेटे हैं वो बूढ़े हो गए थे, वो जवान हो गए। नारद जी का पूजन किया, उसके बाद सब अपने अपने धाम को आज प्रस्थान करते हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं हे सोनकादि कृष्यो, यही सच्चा भागवत का धर्म है, भागवत का महात्मा है। तो अपने जीवन में अगर इससे लायक हो, एक बार अपने पितरों को भागवत कथा जरूर सुनवाना, तुम्हारा भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है।